नमस्कार। हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। तो आइए, जैसा कि मित्रों कल मैंने संधि के विषय में बात की थी कि संधि क्या है और उसके कितने भेद हैं, उसकी परिभाषा, ये सब हमने बता दिया है। आज हमारा जो विषय है कि संधि के भेद, जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि के अनेक भेद हैं। मुख्यतः स्वर संधि के 5 भेद हैं। वैसे तो होते हैं 12, लेकिन मुख्यतः जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो 5 है। तो हम आज 5 के विषय में चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि के जो मुख्य भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या है और इसके क्या नियम हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम यह है कि यदि पदांत अ, आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, आ, ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाता है। अर्थात आ मिलेगा तो आ होगा, ई मिलेगा तो बड़ी ई होगा और उ मिलेगा तो उ हो जाएगा। ये सामान्य सा नियम है दीर्घ स्वर संधि का। उसको और सरलीकरण ढंग से मैं बताना चाहूंगा। उसको दूसरे शब्दों में ऐसे कर सकते हैं: यदि अ हो या और उसके बाद वाला भी अ हो, किसी पद के अंत में या शब्द के अंत में अ हो, उसके बाद में दूसरे शब्द के आदि में पहले भी अ हो, तो दोनों अ मिलकर के आ हो जाएगा हर एक स्थिति में। वहीं से यदि पहले अ हो और बाद में आ हो तो भी आ हो जाएगा। यदि पहले पद के अंत में आ हो, उसके बाद में भी अ हो तो भी आ हो जाएगा। और आ के बाद में अगर फिर से आ हो तो पूरा मिलाकर के आ हो जाएगा। तो हर एक स्थिति में आ आएगा। इसी तरह से ई का भी उदाहरण आप ले सकते हैं और इसी तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें कि अ और अ मिलकर के आ कैसे होता है। जैसे दैत्य धन अरि है, तो य में अ है, जैसा कि कल मैंने बताया था पिछली कक्षा में। य में अ है और अरि में अ है, तो अ मिलकर के आ हो गया है, तो इसलिए देखिए दैत्यादि हो गया है। उसी तरह से आ मिलकर के आ हो जाता है। कैसे? जैसे हिम है, म में अ है, उसके बाद आलय में आ है, तो आ मिलकर के आ हो जाएगा हिमालय। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है आ धन अ बराबर आ, अर्थात करुणा धन अवतार। राम में आ है, अवतार में अ है, आ और अ मिल करके पूरा का ये करुणावतार हो जाएगा। इसी तरह से आ और आ बराबर आ होता है, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय हो। तो ये कुल मिलाकर के एक दीर्घ स्वर संधि में जो आ का विभंगीकरण है वो इस तरह से होगा। आप अभ्यास के लिए शब्दार्थ का प्रयोग कर सकते हैं, पुस्तकालय का प्रयोग कर सकते हैं, विद्याभ्यास का प्रयोग कर सकते हैं, लंका अभ्यास। इसी नियम पर आप ये आपके लिए अभ्यास के लिए मैंने दिया है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।